दुकान में चोरी। चल तेरे को दिखाता हूँ, चल। छोड़ो लाला, छोड़ो। चोरी करते चोरी करता है। नहीं चुराई कहा, अब तो पकड़ तो लिया, दोबारा नहीं करूंगा। अरे तो पहले तो चोरी की है ना तूने, उसका पैसा निकाल, निकाल पैसा। अरे लाला, बच्चे को क्यों मार रहे हो? बच्चा नहीं, ये सांप है सांप। आज पकड़ा गया तो पैसा नहीं दे रहा है। हाँ? अरे मैंने कुछ नहीं चुराया, तूने पहले ही पकड़ लिया। देखो मेरे हाथ, देखो मेरी जेब, कुछ नहीं है। ए, चुप कर, मेरे सामने तेरा नाटक नहीं चलेगा। हाँ? पहले कुछ नहीं लिया है पापा, सब पूरा गाँव जानता है तुम पहले से भूखे नंगे भिखारी हो। क्या बोलता है, पंजाब में बाढ़ है, इतना सा खेत है तेरा, हाँ? उसमें कुछ उगने वाला नहीं है। मेरे पैसे निकाल, नहीं तो तेरे हाथ तोड़ दूंगा मैं। मैंने सच में कभी कुछ नहीं चुराया, पापा की कसम। घर पे माँ है, छोटी बहन है। लाला, बच्चे का हाल ठीक नहीं लग रहा है, देख ले भाई। अरे मैं पैसे कमा रहा हूँ, तू देगा बिस्किट के पैसे? साला 2 रुपए में इसको क्यों छोड़ो? मैं काम ढूंढ रहा था लाला, एक हफ्ते से कुछ नहीं मिला, भूख थी इसीलिए। छोड़ दो लाला, आज तक कभी चोरी नहीं की है, आज जरूरत थी इसलिए कर रहा था, दोबारा कभी नहीं करूंगा। अरे लाला, सुन तो लो क्या कह रहा है ये, हैं? क्या जरूरत थी इसकी, सुन लो। मेरी बहन तनुजा, वो घर पर भूखी है, खाने को कुछ नहीं है, इसलिए मैंने बिस्किट लेने की कोशिश की, दोबारा नहीं करूंगा। जाने दो लाला, एक बिस्किट ही तो ले रहा था। बिस्कुट के 2 रुपए तू देगी? मेहनत से पैसे कमाता हूँ, 2 रुपए क्यों छोड़ू मैं? कुछ काम ही दे दो, मैं सब कुछ कर लूंगा। काम दे दो? चोरों को काम नहीं देता मैं। आज अगर इसको सबक नहीं सिखाएंगे ना, तो कल तुम सबके घर से ये सामान चोरी करेगा। लाला सही कह रहे हैं, अगर हमारे गांव में चोरी का सिलसिला शुरू हो गया ना, तो फिर हम सभी गांव वाले बहुत परेशान हो जाएंगे, और फिर हमारे घर भी तो खुले ही रहते हैं। पता नहीं कहाँ से ये गरीब परिवार आ गया हमारे गांव में। ठीक कह रहो, पकड़ो इसका। पकड़ रहे, पकड़ इसको, पकड़। नहीं, पापा क्या हुआ लाला, आप सब लोग मेरे बेटे को मार क्यों रहे हैं? तेरे बेटे ने मेरे दुकान में चोरी करने की कोशिश की है। क्या तूने चोरी की? पापा मैंने कुछ नहीं चुराया है, लाला ने पहले ही देख लिया था। बट तूने चोरी करने की कोशिश की? हाँ पापा। क्या जरूरत थी, क्यों किया तूने? मुझे घर पर भूखी थी और खाने को कुछ नहीं था, और शायद आएगा भी नहीं। लाला, मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ, इसे छोड़ दीजिए। वाह, क्या बात है, बेटा चोरी करता है, चोरी करते हुए पकड़ा गया तो बाप आके माफी मांगता है। तुम दोनों के दोनों चोर हो। मेरे बाबा चोर नहीं है। चुप, तुम दोनों को दोनों चोर हो, तुम्हारा पूरा परिवार चोर है। भूखे नंगे लोग हो तुम, चोरी नहीं करोगे तो और क्या करोगे? चोर 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 है ये, चोर। लाला, नैतिक आपसे माफी मांग लेगा, इसे छोड़ दीजिए। अभी का नहीं, मेरे पैसे कब लौटा रहे हो तुम? अरे मैंने कुछ लिया ही नहीं है। बस, इसके पास कुछ नहीं है लाला, इसे छोड़ दीजिए। हम बहुत गरीब लोग हैं लाला, हमारे पास कुछ नहीं है। जब कुछ भी नहीं है तो ये पगड़े पहन के क्यों घूम रहा है तू? उतार दे इसे। नहीं पापा, ठीक है, आज छोड़ रहा हूं मैं इसको, लेकिन आइंदा यहाँ दिखा ना तो खाल उतार दूंगा मैं इसके। पापा पापा, आज तूने मेरी इज्जत
मिट्टी में मिला दी। अब तो इसे पहनने का कोई हक ही नहीं है। सुनिए, भैया आपने चोरी क्यों की? तेरे लिए ही कर रहा था। घर में कुछ खाने को था नहीं। जब कहीं कुछ नहीं मिला, मुझे लगा सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। सब गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं भैया, एक दिन हमारा भी टाइम आएगा। भूषण ने बात को जबरदस्ती बढ़ाया। बोला हम सालों से चोरी करते आए। पापा को भी चोर बोला। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि हम गरीब हैं। पर अब और नहीं। आज से मेरा भी सिर्फ एक ही मकसद है, इतने पैसे कमाना है कि दोबारा हमें कोई कुछ ना कह सके। और उस दिन मैं बाबा को उनकी पगड़ी वापस पहनाऊंगा। पर भैया आप पापा को पगड़ी पहनाओगे कैसे? आप ऐसे कैसे खुद को रोक सकते हैं? आज पूरे गांव ने हमारे बच्चे को चोर कहा, से इतना मारा, उसका हाथ मोड़ दिया, और अब भी ऐसे ही बैठे हैं। और क्या करता वो? हमारी बच्ची भूखी मर रही थी, इसीलिए तो उसने चोरी की ना। दोनों के नाम स्कूल से कटने वाले हैं, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं है, और ये सब सिर्फ आपकी जिद के कारण हुआ है, सिर्फ आपकी जिद के कारण। अब भी समय है, आप संभल जाइए ना, ये जिद छोड़ दीजिए, जबकि आपकी एक बात से इन दोनों की तकलीफें दूर हो सकती हैं। आज ये दोनों बच्चे एक बिस्किट के पैकेट के लिए इतनी तकलीफें झेल रहे हैं। अरे इन बेचारों को तो ये भी नहीं पता कि हम सिर्फ बिस्किट का पैकेट ही नहीं, बल्कि पूरी बिस्किट की फैक्ट्री खरीद सकते हैं। आपका एक फैसला इन दोनों की जिंदगी बदल सकता है। प्लीज आप ये फैसला ले लीजिए ना। राधा, बार बार ये बातें बोलने से मेरा फैसला नहीं बदलेगा। कोई कारण ही था कि मैं वो जिंदगी छोड़कर यहाँ आया हूँ, और कोई कारण ही होगा कि मैंने अपने बच्चों को जिंदगी से दूर रखा है। अब हमारे बच्चों को उनकी किस्मत से कब तक दूर रखेंगे? हाँ, आप भी देखना और मैं भी देखूंगी। एक दिन किस्मत ऐसा खेल खेलेंगी कि खुशियां खुद हमारे बच्चों के कदम चूमेगी। ये तो राज ही है ना, राज भटूरे। हाँ, ये तो वही राज भटूरे। भटूरे नहीं, भंटूरे। ये जाहिल लोग पता नहीं मेरा नाम कब ठीक से लेना सीखेंगे। इतना बड़ा आदमी हमारे गांव में कैसे? राज, सर, तुम यहाँ कैसे? थैंक गॉड आप मुझे यहाँ मिल गए। क्यों आए हो तुम यहाँ? सर मुझे पता लगा कि आप और आपका परिवार कितनी मुश्किलों में जी रहा है। बाढ़ में गांव में सब कुछ खत्म हो गया है। सर मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा, मैं आपको लेने आया हूँ। प्लीज चलिए मेरे साथ। राज, मैं वापस नहीं जा सकता, तुम तो ये जानते हो, और तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। सर आपके जैसा बड़ा आदमी जिसके एक इशारे पे कितने लोगों की तकदीरें बदल जाती है, आप यहाँ ऐसे इस हालत में, दिस इज नॉट फेयर सर। बड़े वाले भैया, इतना बड़ा शो बनाया आपने, देश का सबसे बड़ा रियलिटी शो बनाया आपने। सर मेरे ख्याल में इस समय आप इस देश के सबसे बड़े आदमी हैं। इससे किसी को पता नहीं है कि आप कौन हैं, कहाँ हैं, और आपकी फैमिली जो आपके सक्सेस से हकदार है, उनको भी आपने इस सक्सेस से महरूम कर रखा है। सर मेरे बच्चे जो मुश्किल ज़िंदगी जी रहे हैं मुझे मंजूर है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने वाले बने। इसके लिए मैंने आज तक उन्हें कभी कुछ नहीं बताया कि हम असल में कौन हैं। सर आई बेग यू, प्लीज प्लीज मेरी बात मानिए। हमारे शो का नया सीजन शुरू हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि पहले की तरह आप ही उसको होस्ट करें। पता लगने दीजिए लोगों को कि आपकी शख्सियत क्या है। तुम हमेशा यही बोलते हो, तुम हर साल आते हो और हर साल मैं तुम्हें मना करता हूँ। ठीक है सर, इस बार भी आप मुझे अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से मिलने नहीं देंगे?
नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कैसे सोचते हो। तुम मिलोगे और उन्हें सच्चाई बता दोगे। मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। भैया आप मानोगे नहीं, फिर से वो बड़ी वाली गाड़ी आई थी हमारे गांव में, और गांव के कुछ लोग कह रहे थे कि गाड़ी में से राज निकले थे। कौन राज? अरे राज, बड़े वाले भैया शो के होस्ट। टीवी पे सबसे बड़ा शो उन्हीं का तो है। बड़े वाले भैया शो का होस्ट हमारे गांव क्यों आएगा? ऐसा कौन रहता है हमारे गांव में? भैया इस बार हम ट्राई करते ना शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। पूरा देश ट्राई करता है शो में जाने के लिए, हमारा सिलेक्शन कहाँ से होगा? अरे सिलेक्शन तो लॉटरी के टिकट से होता है ना, तो हमें सिर्फ टिकट चाहिए शो में जाने के लिए, फिर हम जा सकते हैं भैया। हमारी किस्मत कितनी अच्छी है तो तुझे भी पता है, कुछ नहीं होगा हमारा। और जब सारा देश ट्राई कर रहा है तो हमारी लॉटरी कहाँ से खुलेगी? पर भैया किसी ना किसी की तो किस्मत खुलती है ना, और हमारी भी खुल सकती है। अगर हम ट्राई नहीं करेंगे तो पक्का नहीं पहुंच पाएंगे। और आपको पता है जीतने वाले को कितना बड़ा इनाम मिलता है, हमें भी मिल सकता है भैया। वो लॉटरी की टिकट भी तो सस्ती नहीं आती ना। भैया अगर हम शो जीत जाएंगे तो पापा को उनकी पगड़ी वापस पहना सकते हैं। फिर उसके बाद जितने अमीर हम होंगे इस पूरे गांव में तो क्या पूरे जिले में कोई नहीं होगा, हम ही होंगे यहाँ के सबसे बड़े लोग। फिर ना खाने की कमी और ना पैसों की दिक्कत, और पापा के पगड़ी की इज्जत भी तो वापस आ जाएगी। हाँ तो भैया हम पार्टिसिपेट करेंगे ना? हाँ मैं करता हूँ पापा से बात। हाँ भैया बस एक बार पापा मान जाए फिर हम शो में जा सकेंगे। क्या बकवास चल रही है यहाँ पे? पापा वो मैं हम सोच रहे थे कि इस साल वो बड़े वाले भैया शो के लिए ट्राई करें। क्यों, क्या जरूरत है? पापा वो शो जीतने वाले को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। कब तक तुम लोग जीवन में ये शॉर्टकट के पीछे भागते रहोगे? पापा शॉर्टकट नहीं है, लेकिन अगर जीत गए तो पैसों का सारा। अगर तो बेटा ये सब उनके लिए होता है जो किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, और अगर जीवन में सच में कुछ बनना है ना तो मेहनत करो। ये किंतु परंतु के चक्कर में फंस जाओगे ना तो कहीं का नहीं रहोगे। पापा लेकिन सब लोग। तुमने मेरी पगड़ी तो छुड़वा दी है, अब क्या मेरे कपड़े फड़वा के मानेगा? अनुजा क्या हुआ? अभी तक स्कूल की फीस नहीं भरी है। स्कूल के प्रिंसिपल सर ने मुझे बाहर खड़ा रखा था, सब मुझे देख के हंस रहे थे। मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जा रहा था। अभी तक मेरा पैर बहुत दुख रहा है। अनुजा शांत हो जा, ऐसे ऐसे रोते नहीं है, शांत हो जा। भैया क्या सब कुछ ऐसे ही रहेगा? कभी कुछ नहीं बदलेगा? जब तक हम नहीं बदलेंगे ना तनुजा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। तो भैया सब कुछ कैसे बदलेगा? उस गेम को जीत कर। ये तो 10 रुपए भी नहीं है। एक टिकट 10,000 का है। अब क्या करे भैया, हमारे पास तो टिकट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। अगर हम लोग मिलकर मेहनत करके पैसा कमा ले तो टिकट ले सकते हैं। हाँ भैया सही है, पर पापा तो टिकट के लिए वैसे भी पैसे नहीं दे पाते, और हमारा पूरा घर बेच के भी 10,000 तो नहीं हो पाते। हाँ भैया हम काम करेंगे और टिकट जरूर खरीदेंगे। $9,900 और ये 10,000। भैया पूरे 10,000 हो गए, अब हम टिकट्स खरीद सकते हैं। लेकिन ये पैसे अगर हम माँ बाबा को दे दे तो उनकी कितनी मदद हो जाएगी ना। पर भैया हम जीत जाएंगे तो हमें किसी की मदद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हार गए तो ये पैसे भी चले जाएंगे। पर भैया हम जहाँ थे वही रह जाएंगे, और अगर हम गेम जीत जाएंगे तो सबकी जिंदगी बदल जाएगी भैया। तू सही कह रही है, हमें ये चांस लेना ही पड़ेगा। हाँ पापा के लिए।